नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपनी राजनीतिक मौजूदगी मजबूत करने के लिए एक नया और तीखा नारा जारी किया है। ना बेटा ना बाप, गुजरात अब आपका। ये नारा सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनके बेटे जय शाह की ओर इशारा करता है, जिन्हें आम आदमी पार्टी गुजरात में पिता पुत्र की जोड़ी के रूप में पेश कर रही है। पार्टी का दावा है कि ये जोड़ी राज्य में बिना किसी रोक टोक के प्रभाव जमाकर जनता का शोषण कर रही है और अब आम आदमी पार्टी गुजरात की जनता को इस शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए आगे आ रही है। ये नारा आम आदमी पार्टी की गुजरात में बढ़ती हुई सक्रियता का हिस्सा है, जहां पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारी कर रही है। गुजरात लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। 2001 से लगातार बीजेपी यहां सत्ता में है। पहले नरेंद्र मोदी, बाद में अन्य नेताओं के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में है। अमित शाह, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब केंद्र में गृह मंत्री हैं, राज्य की राजनीति में बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं। उनकी रणनीति और संगठन कौशल ने बीजेपी को कई चुनावों में जीत दिलाई है। उनके बेटे जय शाह बीसीसीआई के सचिव हैं और कई अन्य संगठनों में भी पदों पर हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये पिता पुत्र की जोड़ी गुजरात में डबल इंजन का बिजनेस चला रही है, यानी कि प्रभाव का इस्तेमाल करके आर्थिक लाभ उठा रही है और जनता पर बोझ डाल रही है। पार्टी इसे शोषण का नाम दे रही है, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और प्रशासनिक दुरुपयोग शामिल है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि गुजरात की जनता अब बीजेपी की गुंडाई और अत्याचार से तंग आ चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में कहा था कि गुजरात की जनता का मन बदल चुका है और 2027 में सत्ता परिवर्तन तय है। पार्टी के दावों के अनुसार गुजरात में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर तेजी से बढ़ रहा है। कुछ सर्वे रिपोर्ट्स में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 24.8% तक पहुंच गया है, जबकि कांग्रेस का गिरकर 17.3% रह गया है। इससे आम आदमी पार्टी गुजरात में दूसरी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र में पार्टी की पकड़ मजबूत हो रही है, जहां बीजेपी को नुकसान का अनुमान है। उत्तर और मध्य गुजरात में बीजेपी अभी मजबूत है, लेकिन शहरी इलाकों में आम आदमी पार्टी युवाओं और मध्यम वर्ग को आकर्षित कर रही है। आपको बता दें कि ये नारा आम आदमी पार्टी की पुरानी रणनीति का हिस्सा लगता है, जहां पार्टी बड़े नेताओं के परिवारवाद और प्रभाव के दुरुपयोग पर हमला करती है। पहले दिल्ली और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने ऐसे ही नारे और आरोपों से चुनाव लड़े थे। गुजरात में ये नारा अमित शाह और जय शाह को निशाना बनाकर लॉन्च किया गया है, क्योंकि अमित शाह को गुजरात बीजेपी का शक्तिशाली चेहरा माना जाता है। जय शाह पर पुराने समय में कुछ आरोप लगे थे। 2017 में एक मीडिया रिपोर्ट में उनकी कंपनी की आय में अचानक वृद्धि का दावा किया गया था। हालांकि बाद में कोर्ट में वो मामला डिफेमेशन के रूप में चला और रिपोर्ट प्रकाशित करने वाले को नुकसान हुआ था। वहीं अब आम आदमी पार्टी इन पुराने मुद्दों को फिर से उठाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। गुजरात में आज की स्थिति काफी ज्यादा जटिल है। राज्य में विकास के नाम पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, महंगाई और पानी की कमी जैसे मुद्दे भी गंभीर हैं। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। आम आदमी पार्टी इन मुद्दों पर फोकस कर रही है। पार्टी ने किसानों के प्रदर्शनों का समर्थन किया है और आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार किसानों की आवाज दबा रही है। हाल ही में कुछ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को किसान आंदोलन से जुड़े केस में जमानत मिली है, जिसे पार्टी सच की जीत बता रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सत्यमेव जयते और गुजरात में भी सच सामने आएगा। आम आदमी पार्टी की गुजरात में मौजूदगी 2022 के विधानसभा चुनाव से तेज हुई है, जब पार्टी ने 5 सीटें जीती और अच्छा वोट शेयर हासिल किया। तब से पार्टी लगातार कार्यकर्ता बढ़ा रही है, रैलियां कर रही है और स्थानीय मुद्दों पर हमला बोल रही है। भगवंत मान जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री भी गुजरात आकर आम आदमी पार्टी का प्रचार कर चुके हैं। पार्टी का फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसे मॉडल पर है, जो दिल्ली और पंजाब में सफल रहे हैं। गुजरात की जनता को आम आदमी पार्टी ये बताना चाहती है कि बीजेपी की डबल इंजन की जगह आम आदमी का इंजन चाहिए। वही नारे ना बेटा ना बाप का मतलब आम आदमी पार्टी साफ करती है कि गुजरात अब किसी एक परिवार या जोड़ी के कब्जे में नहीं रहेगा। पार्टी का कहना है कि राज्य की जनता अब खुद फैसला लेगी और आम आदमी पार्टी को मौका देगी।
ये नारा भावनात्मक स्तर पर असर डालने की कोशिश है, जहां लोग परिवारवाद से तंग आ चुके हैं। हालांकि बीजेपी इसे सस्ती राजनीति बताती है और कहती है कि आम आदमी पार्टी का गुजरात में कोई आधार नहीं है। अमित शाह ने पहले भी कहा था कि आम आदमी पार्टी गुजरात में खाता भी नहीं खोल पाएगी, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के नए नारे को लेकर विधायक गोपाल इटालिया ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और बजट को लेकर भी हमला बोला है। और क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में सुनिए। इससे पहले वाले साल जो बजट पेश हुआ वो भी ऐतिहासिक था, उसके पहले वाला भी ऐतिहासिक था, उससे पहले वाला भी ऐतिहासिक था, उससे पहले वाला भी ऐतिहासिक था। मतलब अब ऐतिहासिक मतलब बजट अब ऐतिहासिक ही आते हैं, ऐसा नहीं है। सारी चीजें ऐतिहासिक है। 2014, 15, 16, 17 से लेके 26 तक सारे बजट ऐतिहासिक आए, आगे भी ऐतिहासिक आएगा। बजट ऐतिहासिक आते रहते हैं, लेकिन आप पीछे मुड़ के देखोगे तो कुछ भी ऐतिहासिक हो नहीं रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है। देश ऐतिहासिक रूप से पीछे जा रहा है। इतना पीछे, आज डॉलर क्या है? देश ऐतिहासिक बजट पेश कर रही देश की सरकार है और डॉलर ऐतिहासिक स्तर पे गिर रहा है। शेयर मार्केट गिर रहा है, रोजगार ऐतिहासिक स्तर पे नीचे जा रहा है, हर चीज ऐतिहासिक स्तर पे नीचे जा रही है। और सरकार बोल रही है हमने ऐतिहासिक बजट बना दिया। ठीक है भाई, उनको ऐतिहासिक बजट मुबारक, हम तो बहुत छोटे से लोग हैं, हमें और क्या समझ में आएगा। आज आम आदमी पार्टी ने गुजरात में एक कैंपेन लॉन्च किया है, उसमें हमने एक नारा दिया है। ये नारा गुजराती में कहता है कि ना बेटा नू ना बाप नू हवे गुजरात आप नू। हिंदी में इसको बोलेंगे ना बेटे का ना बाप का, अब गुजरात आपका। आप देखेंगे कि गुजरात में पिछले 30 सालों से लगातार जनता की मजबूरी होने के कारण, क्योंकि जनता के पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं था, इसलिए मजबूरी में लोग बीजेपी को वोट करते थे। इस कारण बीजेपी की बार बार सरकार बनती आई है। और क्योंकि लोगों की मजबूरी थी इसलिए सरकार बनती आई, इसलिए बीजेपी को लगने लगा कि अब बीजेपी के लोग गुजरात के बाप है। ऐसा होता नहीं है। संविधान से देश चल रहा है, संवैधानिक व्यवस्था है, लोग देश को चलाते हैं, लोकतंत्र है। लेकिन गुजरात में पिछले कई साल से देखने में आ रहा है कि बीजेपी इस तरीके से बिहेव कर रही जैसे वो बाप है और जनता सब उनकी गुलाम है, ऐसे बिहेव कर रहे हैं। और बीजेपी में जो भी नेतागण काम करते हैं उनके बेटे भी कम नहीं उतर रहे। वो भी सोच रहे कि मेरा बाप बीजेपी में है इसलिए मैं कुछ भी कर लूंगा। कई जगह पे देखने में आया कि बीजेपी के नेता के बेटे दारू बेच रहे हैं, कोई ड्रग्स बेच रहा है, कोई ड्रग्स पी के गाड़ियां चला के एक्सीडेंट कर रहा है, कोई बीजेपी के नेता का बेटा गरीबों को डंडों से पीट रहा है, कोई किसी को डरा रहा है, कोई सरकारी ठेके लूट रहा है। तो सारे बीजेपी के नेता के बेटे जो है उन्होंने भी लूट मचा रखी है। बीजेपी के नेता भी कहीं कम नहीं है। तो कुल मिला के बीजेपी पार्टी, उनके नेता और नेताओं के बेटे, इन बाप बेटों की जोड़ी ने गुजरात को डराना धमकाना चालू कर दिया है और ये समझ रहे कि उनके बाप का है। हमने नारा दिया है कि ना बेटे का ना उनके बाप का, ये गुजरात है आपका। यानी कि इस देश को, देश की आम जनता, गुजरात के मजदूर किसान लोग बनाते हैं और वो आम जनता ही है जो इस राज्य को चलाती है, इस सरकार को चलाती है, नेताओं को चलाती है। इसलिए किसी को बाप बनने की जरूरत नहीं है। हम इस नारे को और इस नारे के साथ जुड़ी हमारी सोच को और बीजेपी की सोच को, बाप बेटे वाली सभी चीजों को हम लोगों तक लेके जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि कैसे ये बीजेपी की बाप बेटे की जोड़ी जो है वो जनता को लूट रही है। अभी तो आज ये कैंपेन लॉन्च किया है, देखते हैं आगे क्या क्या चीजें आती है। तो सुना दोस्तों आपने, इटालिया ने किस तरह से बीजेपी की बखिया उधेड़ कर रख दी है। आपको बता दें कि गुजरात की राजनीति में अमित शाह का रोल बहुत बड़ा है। वो आरएसएस से जुड़े रहे हैं, उनकी रणनीति ने बीजेपी को मजबूत बनाया है। जय शाह क्रिकेट प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। आम आदमी पार्टी की रणनीति युवाओं, महिलाओं और किसानों पर केंद्रित है। पार्टी ने गुजरात में कई टाउन हॉल और मीटिंग्स की हैं। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा जैसे शहरों में आम आदमी पार्टी कार्यालय खुल रहे हैं। पार्टी का दावा है कि गुजरात की जनता अब डरने वाली नहीं है। केजरीवाल ने कहा है कि जैसे दिल्ली में 15 साल कांग्रेस का राज था और फिर बदलाव आया, वैसे ही गुजरात में भी होगा। वहीं ये नारा गुजरात की राजनीति में नई बहस छेड़ सकता है। अगर आम आदमी पार्टी इसे सफलतापूर्वक चलाती है तो 2027 का चुनाव रोचक हो सकता है। आपको बता दें कि अभी बीजेपी मजबूत है, लेकिन आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। गुजरात की जनता फैसला करेगी कि क्या ना बेटा ना बाप वाला नारा सच्चाई पर टिका है या सिर्फ राजनीतिक हथकंडा है। ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।
नमस्कार।